हो सकता है ये फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए इस टर्म को समझने से पहले इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। इस वीडियो का सीधा लेना देना इस टर्म के साथ है। आई होप कुछ ना कुछ तो बात आपको समझ में आ गई होगी, और जो बातें समझ में नहीं आई उन टेक्निकल बातों को अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। हमेशा की तरह चलिए इस चीज को सामने रख लेते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर ही लीजिए। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में मैं ऐसा लिखता हूं, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, जहां v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब तो आपको मालूम ही होगा, टाइम। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये निकल करके आ रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। v माइनस यू का मतलब चेंज ही ना हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब चाहो तो जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहे हैं इस चीज को आप रीड आउट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहे हैं। अब देखो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बेहतर है मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। चलिए पहले इस एग्जाम्पल को मैं यहां शो कर दूं कि मान लीजिए ये कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 2020 मीटर पर सेकंड की है, राइट। और कुछ समय के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है, समय को मैं चलिए 10 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो 10 सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकंड की हो जाती है, राइट। अब इस कार को मैं शो करता हूं और इस कार के लिए केस मैं कुछ ऐसा बनाता हूं कि इसकी भी इनिशियल 20 है, 20 मीटर पर सेकंड है, और कुछ देर के बाद बेसिकली ये टाइम को मैं ऐसा करता हूं कि 5 ले लेता हूं, ठीक है। तो 5 सेकंड्स के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 से बढ़ करके 40 हो जाती है, तो 40 मीटर पर सेकंड। तो ऑब्वियसली ये इनिशियल वेलोसिटी कहलाएंगे और ये फाइनल वेलोसिटी। अब देखो दोनों ही सिचुएशंस में हम एक्सेलरेशन को फाइंड करके आपको शो कर दें। अगर आप इस केस में एक्सेलरेशन फाइंड करोगे ना, तो ये देख लो क्या हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय टाइम जो कि 10 का है, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, आप देख सकते हो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। बाय द वे एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस चीज को मैं समझा दूंगा अभी, लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आ गई होगी। एक सेकंड इसका और दूसरा इसका दोनों मिलकर के स्क्वायर हो रहा है, बट मैं डिटेल में अभी समझा दूंगा, घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखो इस केस में अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड करूं तो देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो 20 है डिवाइडेड बाय टाइम। इस बार टाइम का वैल्यू 5 हो जाएगा, राइट ना। अब देख सकते हो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, और इस बार जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 4 20 और ये आ रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये जो सिचुएशन है ना, बस महसूस करना चीजों को। ये जो सिचुएशन है यहां एक्सेलरेशन ज्यादा है, और जबकि ये वाला जो केस है यहां कहीं ना कहीं कम है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा महसूस करो। यहां भी वेलोसिटी 20 से 40 में आया और यहां भी वेलोसिटी 20 से 40 में आया, लेकिन यहां समय ज्यादा लगा और इसके तुलना में यहां समय काफी कम लगा। तो इस वाले केस में ये जो बदलाव होते हैं 20 से 40 का, इसमें समय लगता है 5 का, जो कि इस वाले केस के तुलना में कम है। तो जहां समय कम होगा, ज्यादा बदलाव हो जाए कम समय पे, तो वहां हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन ज्यादा है। बस थोड़ा सा फिर से वीडियो को पॉज करो, ये छोटी सी कैलकुलेशन को महसूस करते हुए आप बना लो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं हर चीजों को ना प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। और जो मैंने यहां बताया इसके अलावा कहीं आपको डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। और अगर ये चीज आप समझ गए हो ना, तो समझो आप सब कुछ समझ गए हो। बच जाएंगी छोटी मोटी चीजें, उसको तो यूं ही हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए अब छोटी मोटी चीजों को भी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये नोट कर लीजिएगा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका लेना देना वेलोसिटी के साथ है, और वेलोसिटी खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर सी बात है यहां एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली ये जीरो भी हो सकता है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही बेसिकली शो करता है। अब देखिए
एक्सेलरेशन जीरो कब हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अब मान लीजिए इस कार की वेलोसिटी में कोई बदलाव देखने को मिलते ही नहीं है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यानी कि सपोज कि ये जो कार की वेलोसिटी 20 है ना, ये लगातार 20 के स्पीड से ही ये ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 20 माइनस 20 बाई टी, तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा? जीरो बाई एनी नंबर इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गई, क्योंकि वेलोसिटी तो बदल ही नहीं रहा है ना। और एक्सेलरेशन का मतलब ही तो है कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहा है। जब बदल ही नहीं रहे हैं तो रेट का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। दूसरा केस है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब पहले भी मैंने जो बताया वही होने वाला है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से। चलिए इस चीज को और बेहतर तरीके से समझा देता हूं। अब देखो, इसी कार को मैं फिर से यहां लेता हूं, लेकिन इस बार कंसीडर कर लेते हैं ना, बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं कि यहां इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड और यहां हो गई 20 मीटर पर सेकंड। भला ये हुआ कैसे? सिंपल है, ब्रेक अप्लाई किया होगा, तो ब्रेक अप्लाई करने के कारण ये हुआ होगा। और इस समय को कुछ भी मान लीजिए, चलिए 5 ही मान लेते हैं। तो बताइए इस केस में एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला वही रहेगा v माइनस यू बाई टी। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 40 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब दोनों को माइनस कर लीजिए, 20 माइनस 40 ये कितने होंगे बताइए? तो माइनस 20 बाई 5 और इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हो ना कि इस केस में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव में आए। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ सकते हैं। बाय द वे यहां ये भी बता दूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही ना रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस चीज को फिर से एक बार इस वीडियो के हेल्प से समझ लो कि यहां जो है ना, ये कंसेप्ट बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं एक्सेलरेशन क्या होते हैं, और जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि आप वेलोसिटी को कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहे हो और वैल्यू ऐसे कुछ नेगेटिव में आएंगे। महसूस करो, सब चीज क्लियर हो जाएंगे। अब चलो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने बताया था ना कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होते हैं। अब देखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी किस रेट से बदल रहे हैं? तो चलो फॉर्मूला, ये यूनिट निकालना है आपको, तो आपको वेलोसिटी का यूनिट लिखना होगा। ठीक है ना, अब भले ही ये चेंज हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड ही होता है। तो देख रहे हो, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और इसको आप ऐसे तो लिख ही सकते हो, सिंपल मैथ्स है। तो इस तरीके से हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार इस चीज को हम ऐसे भी लिख देते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उसको यूज करके हम ऐसा भी डेफिनेटली लिख सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब बेशक चाहो तो ऐसा लिखो या फिर चाहो तो ऐसा लिखो। तो ये ऐसा यूनिट है एक्सेलरेशन के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए इस चीज को भी मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो, कुछ बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस चीज को भी अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लेना। मैंने इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया है कि डिस्टेंस क्या होते हैं। डिस्टेंस, जहां मैंने डिस्प्लेसमेंट की भी बात की थी, और दोनों में फर्क आपको मालूम है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की है। इसके कुछ देर के बाद हमने बात किया था स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी की, और अभी अभी हमने जस्ट कवर किया है एक्सेलरेशन को, राइट ना। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि इन तीनों में क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है पहले तो आप महसूस कर लो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब दूरी से है। तो डिस्प्लेसमेंट किस रेट से बदल रहे हैं उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी में अगर थोड़ी बहुत भी जब भी डाउट हो ना, अब सीधा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, बस बस बस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये क्या है कि डिस्टेंस किस रेट से कोई बॉडी कवर कर रहा है उसी को तो हम स्पीड कहते हैं। सिमिलरली कोई भी बॉडी किस रेट से डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, कोई भी बॉडी किस रेट से, कितना जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है, कितना जल्दी जल्दी कितना दूरी को ट्रैवल कर रहा है या कवर कर रहा है, उसी को तो हम वेलोसिटी कहते हैं ना। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से बदल रहे हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी किस रेट से बदल रहे हैं। ध्यान देना, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट बदल रहे हैं ये कहलाते हैं वेलोसिटी, और किस रेट से वेलोसिटी बदल रहे हैं ये कहलाते हैं एक्सेलरेशन। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर होती है ऑब्वियसली। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट मीटर पर
पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यह टाइम दो बार आ रहा है, एक इसका वाला आ रहा है और एक खुद इसका वाला टाइम आ रहा है। देखना, ये जो मैंने चीज बताई ना आपको, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा क्लास 11th जो है ना इसी पे डिपेंड होगा। मतलब कि एक बड़ा पोर्शन इस पे डिपेंड होगा, जहां हम बात करेंगे कैलकुलस की, जहां बात करेंगे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की, और वो टॉपिक काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना तो यकीन मानो क्लास 11th और 12th में जाकर के आपको झेलना या पछताना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने एक्सीलरेशन को समझा। आई होप बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।